दोस्तों, कुछ रोज़ पहले मुझे घर की सफाई करते हुए एक छोटा सा पम्फलेट दिखा। यह पम्फलेट विवेकानंद जी द्वारा दिए गए एक भाषण पर आधारित था। और स्वामी विवेकानंद जी ने 1900 में, मतलब आज से तकरीबन 124 साल पहले, अमेरिका के लॉस एंजल्स में उन्होंने ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट के ऊपर एक लेक्चर दिया था। और लेक्चर सुनने वाले जो लॉस एंजल्स के लोग थे उसमें गोरे लोग थे, और वहाँ पे जाके उन्होंने ईसा मसीह के बारे में कुछ कहा। वो जो लेक्चर है जो उन्होंने उस वक्त दिया था, उस लेक्चर का हिंदी में ये जो पम्फलेट था, छोटा पम्फलेट था, 27 पेज का था, जिसे रामकृष्ण मिशन वाले लोगों ने, नागपुर में उनका प्रकाशन है, वहाँ से वो छपा हुआ था। 26-27 पेज का है, छोटा सा पम्फलेट था। वो मुझे मिला तो मैंने एक ही बार बैठे में उस पम्फलेट को मैंने पूरा कर लिया, पढ़ लिया। मेरी दिलचस्पी आपकी तरह ही बिल्कुल थी इस मौजू में, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि विवेकानंद को किस तरह से एक ख़ास राजनीतिक दल उनका एप्रोप्रिएशन कर चुकी है। उनके विवेकानंद जी की जो तस्वीर है वो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी अपने पोस्टर पे इस्तेमाल करती है। तो जब मैंने पूरी पुस्तक को पढ़ी, छोटी सी पुस्तक है, आप 1-2 घंटे के अंदर में पढ़ सकते हैं, और मैंने पहले हिंदी में पढ़ी, लेकिन इसका अंग्रेज़ी में जो है अनुवाद कहिए या उसका मूल है, वो इंटरनेट पर मौजूद है। अगर आप सर्च करेंगे विवेकानंद ऑन जीसस क्राइस्ट तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों को कंसल्ट किया। अब जो बात मैं बता रहा था कि आपको लॉस एंजल्स में वो बोल रहे थे, लेक्चर दे रहे थे विवेकानंद जी, तो वहाँ पे उन्होंने विवेकानंद जी की तारीफ़ की, कहा बहुत तपस्वी थे, त्यागी थे, महान आत्मा थे, उनकी बातें पूरी इंसानियत के लिए है, सिर्फ ईसाई के लिए ही नहीं है, उनमें तप था, त्याग था, वो ईश्वर के दूत थे। ये सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही। तो इस बात से तो किसी का भी विरोध नहीं हो सकता है, जो बातें विवेकानंद जी ने कही है। यहाँ तक कि जो ईसाई धर्म को जो मानने वाले होंगे उनको भी काफ़ी ये सारी बातें सुन के अच्छा लगेगा कि कोई इंसान जो है, विवेकानंद जो ईसाई नहीं है और वो हमारे धर्म के जो एक महान व्यक्ति हैं उनके बारे में इतनी अच्छी सोच रखता है। लेकिन मुझे ये बात पढ़ने के बाद मेरी दिलचस्पी ये थी कि विवेकानंद जी और आगे क्या कह रहे हैं, और कैसे वो जीसस क्राइस्ट को, ईसा मसीह को की तारीफ में क्या आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं, क्या क्या बातों को सामने रख रहे हैं। ये इन बातों को मैं थोड़ा गौर से देखने लगा। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने, विवेकानंद जी ने कही, वो ये कहा कि देखो भाई, जो पश्चिमी देश है, जो मगरबी दुनिया है, जो यूरोप है, जिसके लिए ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड भी हम कहते हैं, और एक दूसरी दुनिया है जो एशिया की दुनिया है, वो ईस्टर्न वर्ल्ड है, ओरिएंटल वर्ल्ड है। तो ये क्या कर रहे हैं विवेकानंद जी, सबसे पहले वो दोनों के बीच में एक दीवार पैदा कर रहे हैं, वो दोनों के बीच में एक बाइनरी पैदा कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि देखो, जो यूरोप की ज़बान जो है ना, वो यूरोप की ज़बान जो है वो पॉलिटिकल ज़बान है, वो राजनीति की बातें ज़्यादा समझते हैं, वो राजनीति करने वाले लोग हैं। और जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो हमारी पूर्वी जो देश हैं, ये बेसिकली ये धार्मिक देश हैं। ये यहाँ का जो एक्सप्रेशन है वो रिलीजन का एक्सप्रेशन है। यानी आप भी देखिए कि यूरोप कोई एक देश है नहीं, यूरोप में कोई एक समुदाय के लोग रहते नहीं हैं। यूरोप में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे, वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। उस सारी डाइवर्सिटी को उन्होंने नज़रअंदाज करते हुए क्या किया, पूरे यूरोप को उन्होंने कह दिया कि भाई ये लोग राजनीति समझने वाले देश हैं, ये राजनीति की बातें इनको समझ में आती है। और जो एशिया है, जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, ये धार्मिक है, ये रिलीजियस है। और ये भी कह रहे हैं कि देखो, जो ईस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे बहुत सारी
आपको डाइवर्सिटी पाई जाएगी, बहुत सारे भेदभाव पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रिलीजन जो है, ये रिलीजन सबको यूनाइट करता है और रिलीजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है ईस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड में उसमें रिलीजन का ऐसा महत्व नहीं है। हालांकि मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि ये बात वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। और जो भी मेरी सोशोलॉजिकल जो भी जानकारी है, हिस्टोरिकल जानकारी है, कभी भी यूरोप से रिलीजन तो कभी गायब नहीं हुआ ना। वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि वहाँ चर्च नहीं है, या वो लोग गिरजाघर में नहीं जाते हैं और वो गॉड की पूजा नहीं करते हैं। तो ये कहना कि वहाँ पे जो गॉड हैं उनके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है और एशिया जो है उसमें सब लोग धार्मिक लोग हैं, ये भी मुझे बातें कुछ अजीब लगी और मुझे लगा कि ये तो सोशोलॉजिकल ये बातें सही नहीं है। ये भी बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि भारत में भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक ट्रेडिशन है जहाँ पे गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सेंट्रल नहीं है। आप बुद्धिज्म को ले लीजिए, वहाँ पे गॉड के अस्तित्व को भी नकारा गया है, वहाँ पे आत्मा को भी नकारा गया है। तो बुद्धिज्म भी है, भारत के अंदर में चारवाक फिलॉसफी है, आदिवासियों के बहुत सारे धर्म और उनके अकीदे को और उनके विश्वास को आप देखेंगे तो उसमें एक रिवील्ड टेक्स्ट, कोई आसमान से उतरी हुई कोई किताब है, कोई मुकद्दस किताब है, कोई पवित्र किताब है, कोई अवतरित कोई महापुरुष हैं, कोई अवतार लिया है, कोई अधर्म को ख़त्म करने के लिए कोई भगवान अवतरित हुए, इस तरह की कहानियाँ वहाँ नहीं मिलती है। हमारे भारत में भी बहुत सारे मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी है, चारवाक की फिलोसफी है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को और माया को रिजेक्ट किया गया है। तो भारत में भी कोई धर्म को लेके कोई एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। और ईस्टर्न सोसाइटी में, अगर भारत में इतनी डाइवर्सिटी है तो ईस्टर्न सोसाइटी में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो आप देखिए कि पूरे ईस्टर्न सोसाइटी के डाइवर्सिटी को विवेकानंद जी ने एक रंग में रंग दिया, मतलब उसको डाइवर्सिटी को ख़त्म करके सबको रिलीजियस बना दिया। और वेस्टर्न वर्ल्ड की भी सारी डाइवर्सिटी को ख़त्म करके उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को उन्होंने क्या कर दिया, नॉन रिलीजियस करार कर दिया, सेकुलर करार कर दिया। यहाँ सेकुलर का मतलब कॉम्युनल नहीं हुआ, यहाँ सेकुलर का मतलब हुआ कि वो उसको दुनिया से ही मतलब है, उसको परलोक से कोई मतलब नहीं है। हालांकि ऐसी बातें नहीं है। एक से एक सोशल रिफॉर्मर्स, एक से एक रिलीजियस रिफॉर्मर्स, एक से एक रिलीजियस मूवमेंट वेस्ट में हुए हैं, एक से एक रिलीजियस लड़ाइयाँ भी वेस्ट में हुई है। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं कि 17वीं सदी में वेस्टफिलिया की ट्रीटी हुई थी। उससे पहले यूरोप लड़ रहा था कि कोई कैथोलिक है तो कोई प्रोटेस्टेंट है। तो धर्म और पादरियों का भी बहुत बड़ा रोल था वहाँ पे यूरोपियन सोसाइटी में। तो ये पता नहीं, यूरोप जो है वो रिलीजियस नहीं है और ये एशिया जो है रिलीजियस है, इस तरह की बातें विवेकानंद जी ने कहा। और इस तरह की बातें आपको राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी भारत में दिखेंगे कि जहाँ पे जो लीडरशिप है, इंडियन लीडरशिप है, वो भारत को अलग दिखाने के लिए या भारत को महान दिखाने के लिए बहुत सारे लोग कहते थे अरे हम तो बहुत स्पिरिचुअल है, हम तो बहुत रिलीजियस है, यूरोपियन और अंग्रेज जो हैं वो क्या समझेंगे, धर्म क्या होता है। मुझे भी लगता है कि सोशोलॉजिकल और रिलीजियस ये बात बिल्कुल आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरी बात और उन्होंने क्या कहा कि सारे महापुरुष, सारे अवतार जो हैं वो ईस्ट में ही हुए हैं। ये भी बात समझ से परे है। पूरी दुनिया ईस्ट तो नहीं है, ईस्ट से बाहर भी दुनिया है। तो वहाँ पे जो भी महापुरुष हैं, क्या उनको हम नकार दें? क्या दूसरे जगह पे अगर कोई कहे या किसी की आस्था हो कि ये हमारे महापुरुष हैं, ये अवतार हैं, तो हम क्या उसको नकार दें कि नहीं 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 नहीं, सारे अवतार तो ईस्ट में ही होते हैं, सारे अवतार तो इंडिया में ही होते हैं, सारे अवतार तो एशिया में ही होते हैं? ये भी बातें मुझे बहुत जची नहीं। और एक और अब दिलचस्प बात है कि उन्होंने अब यूरोप के बारे में तो ये बातें कह दी कि यूरोप जो है वो ऐसी सोसाइटी है जहाँ पॉलिटिक्स का बोलबाला है, और जो एशिया है, जो इंडिया है, वहाँ स्पिरिचुअलिटी है। ये चीज़ें बहुत हद तक गांधी जी के अंदर में भी आपको दिखता है। तो फिर वो कह रहे हैं, विवेकानंद जी कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है इसके ऊपर ग्रीक सिविलाइजेशन जो है, जो यूनानी सभ्यता जो है, जो प्राचीन ज़माने की यूनानी सभ्यता, उसका असर है। और वो कह रहे हैं कि ग्रीक सभ्यता में जो आप जाएंगे और देखेंगे विवेकानंद जी के मुताबिक, तो एक सेकुलर सभ्यता थी, वो एक मेटेरियलिस्टिक सभ्यता थी, वो परलोक का उसमें नकार था, वो जो कुछ भी था वो मानव केंद्रित ही था। तो इसी के असर में जो ईस्टर्न जो वेस्टर्न सोसाइटी है, ग्रीक और यूनान के असर में वो लोग भी जो हैं वो परलोक को इनकार कर रहे हैं, धर्म को इनकार कर रहे हैं।
और उनके थिंकिंग में बहुत ज़्यादा जोर जो है वो मटेरियल और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर है, कोई स्पिरिचुअल उसके अंदर में नहीं है। ये भी बात मुझे बहुत हद तक सही नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियन ने दिखाया है कि जिस यूनान को कहा गया है कि ये यूरोपियन सभ्यता का जनक है, उसका उसकी विरासत है, ऐसी बात हमेशा नहीं थी। आप ग्रीक को देखिए मैप पे, ग्रीक कहाँ है? वो एशिया के करीब में भी है और वो अफ्रीका के करीब में भी है। तो ग्रीक की इमेज जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो इमेज एक ही रहा है। ग्रीक के इतिहास को देखें, यूनान को इतिहास को देखें, तो वो भी समय समय से बदलता रहा है। उसके बारे में भी जो लोगों की सोच थी, और बहुत सारे इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि जो ग्रीक जो सिविलाइजेशन है उसको बहुत हद तक अफ्रीकन सिविलाइजेशन का हिस्सा माना जाता था। वो बाद के दिनों में रिनासा होने के बाद, पुनर्जागरण होने के बाद एक खास कोशिश की गई कि ग्रीक को ही अपना पितामह बनाया जाए, अपना जनक बनाया जाए। यूरोप के कुछ स्कॉलर ने किया। तो उस मतलब ट्रैप में हम क्यों पड़े, उस बातों को हम क्यों माने? लेकिन विवेकानंद जी को ये बातें उन्होंने कबूल कर लिया। और इसकी वजह ये भी हो सकती है उस जमाने में विवेकानंद जी भी वेस्टर्न राइटर को पढ़ रहे होंगे, ओरिएंटलिस्ट राइटिंग को पढ़ रहे हैं, राइटर को पढ़ रहे हो, और उनकी भी सोच जो है उस राइटिंग को पढ़ने की वजह से जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस हुई होगी, इसलिए वो ऐसी बातें बोल रहे होंगे। और दिलचस्प बात ये है, बहुत सारे काम इसमें आए हैं कि जिस वेस्टर्न सिविलाइजेशन के राइज में यूनान और ग्रीक की महानता को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, सच्चाई ये है कि जो भी यूरोप में विकास हुए, जो सभ्यता हुए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए, उसमें किसी एक रीजन का रोल नहीं है, उसमें इस्लाम का भी रोल है, उसमें गैर पश्चिम देशों का भी रोल है। सब लोगों ने उसमें योगदान दिया है। लेकिन क्या है कि एक खास पॉलिटिक्स की वजह से बाकी लोगों के योगदान को नकार दिया जाता है और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि नहीं नहीं नहीं, यूरोप के अंदर में जो भी विकास हुआ उसके लिए इंस्पिरेशन तो यूनान से ही मिला है। ये भी बात देखिए कि जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप के अंदर में भी हुआ तो उसके लिए जो राहें हमवार करने में चाइना का भी रोल है, एशिया का भी रोल है। मतलब ये है कि पूरी दुनिया में विकास हो रहा है। ये दूसरी बात है कि उस विकास को आप एप्रोप्रिएट कर लेते हैं, एक रीजन को आप विकसित कर देते हैं और दूसरे रीजन को आप कहते हैं कि ये लोग डेवलप नहीं है, ये लोग सिविलाइज नहीं है। अब सवाल ये है कि वो अपने स्वार्थ के लिए बात कह रहे हैं तो बात समझ में आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग अनजान में वो क्या होते हैं कि उनके बताए हुए, उनके लिखे हुए किताबों को पढ़ के वो भी उसी बात को दोहराने लगते हैं। और ये बातें विवेकानंद जी के अंदर में भी दिख रही है, जहाँ विवेकानंद जी ओरिएंटलिस्ट राइटिंग को पढ़ के उसी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ट्रैप में फंस रहे हैं कि स्पिरिचुअल है, उसी तरह से यूरोप के बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद जो उस समाज के अंदर में जो बहुत सारा क्या कहेंगे परिवर्तन हो रहा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो समाज के अंदर में जो वहाँ पे टूट हो रहे हैं, जो वहाँ मूल्य, जो पुराने मूल्य हैं उसका पतन हो रहा है, तो इस परेशानी की वजह से वहाँ के भी बहुत सारे लोग दवाई ढूंढने के लिए वो भी ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ईस्ट में बहुत स्पिरिचुअलिटी है, ईस्ट में इतनी स्पिरिचुअलिटी है और ईस्ट में इतना रिलीजन है, तो फिर यहाँ कास्ट सिस्टम क्यों है? यहाँ पे कुछ जातियों से ही क्यों काम कराया जाता है और बाकी जातियाँ जो हैं उसको वो उनके काम के जो श्रम होते हैं उस पर क्यों खाती हैं? अगर वहाँ पे ईस्टर्न सिविलाइजेशन में सिर्फ रिलीजन है तो यहाँ पे इतना भेदभाव क्यों है? यहाँ इंसान को इंसान क्यों नहीं समझा जाता है? तो मेरा यही मानना है कि राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, मजहबी, ये सारी चीजें एक दूसरे से, इसकी गुत्थी जो है ये जुड़ी हुई है, ये अलग नहीं है। ये नहीं कह सकते ये सोसाइटी रिलीजियस है और ये सोसाइटी जो है ये रिलीजियस है और ये सोसाइटी जो है स्पिरिचुअल है और ये पॉलिटिकल है। आप देखिए जो विवेकानंद जी कह रहे हैं कि ये जो एशियन सोसाइटी है वो बहुत रिलीजियस है, तो ये भी तो उनको कबूल करना चाहिए कि अगर वो रिलीजियस है तो रिलीजियस सोसाइटीज़ के अंदर में भी तो कास्ट के डिफरेंसेस हैं, उसके अंदर में क्लास के डिफरेंसेस हैं, उसके अंदर में जेंडर के डिफरेंसेस हैं। और जिस सोसाइटी में कास्ट के डिफरेंसेस हैं, क्लास के डिफरेंसेस हैं, उस डिफरेंसेस से पर्दा डालने के लिए धर्म का भी क्या होता है, क्या कहा जाता है, धर्म का भी कहानी शुरू कर दी जाती है कि नहीं 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 तुम पहले धार्मिक हो। जैसे अम्बेडकर जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, मूक नायक पत्रिका जो निकालते थे 1920 के करीब में, उसमें उन्होंने एक जगह बात कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर आप किसी हिंदू से पूछेंगे कि बताओ तुम कौन हो,
तो अगर कह देता है कि मैं हिंदू हूं तो बात उतने से पूरी नहीं होती है। अगर धर्म सब कुछ होता और आपसे कोई पूछता कि आप कौन हो और मैंने जवाब दे दिया कि मैं हिंदू हूं, तो कहानी वहीं चुप हो जानी, खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल ये होता है आप किस जाति से हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि आप किस जाति से हैं। यानी धर्म जो है वो धर्म की यूनिटी को जाति जो है तोड़ चुका है। और जाति की वजह से जो समाज में असमानता फैली हुई है, उस असमानता को दूर नहीं करने के लिए आप क्या करते हैं, धर्म का एक छतरी खड़ा कर देते हैं आप उसको, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं नहीं 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 नहीं, ये रिलीजन ही सब कुछ है, ये आप क्यों जाति की बात करते हो। तो जाति की बात हम करते हैं या जाति की बात इतने ज़माने से है। तो ये देखें कि विवेकानंद जी के अंदर में भी ये चीज़ें देखी जा रही है, प्रॉब्लम उनके साथ है। और एक और बात आप याद रखिए कि ये जो बाइनरी में देखना है कि रिलीजियस है ये स्पिरिचुअल है, ये पॉलिटिकल है ये रिलीजियस है, ये सोशल है ये पॉलिटिकल है, इस तरह की बाइनरी में चीज़ों को देखना ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी देखा गया है। विवेकानंद जी तो 1902-3 के करीब में उनका देहांत हो गया उनका, उसके बाद से जो भी राष्ट्रीय आंदोलन चले हैं उसमें भी इस तरह की बातें देखी गई है। यहाँ तक कि टैगोर जिन्होंने राष्ट्रवाद की आलोचना की, उनके थिंकिंग में भी ये देखी जा रही है कि वो भी कह रहे हैं कि नहीं, वो भी एक तरह का बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सामाजिक और राजनीति के बीच में। आप लेक्चर पढ़िए उनका, जो राष्ट्रवाद पे उनका लेक्चर है, उसमें भी एक सामाजिक और राजनीति के बीच में एक दीवार खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सब आपस में जुड़े हुए हैं। जो आर्थिक लेवल पे अगर मान लीजिए कोई गैर बराबर है मान लीजिए, तो आप पाएंगे कि वो सांस्कृतिक तौर पर भी उसको पिछड़ा बना दिया जाएगा। इसीलिए मार्क्स बार बार ये बातें को कह रहे हैं कि जो भी विचारधारा होती है वो हमेशा ताकतवर लोगों की विचारधारा होती है। यानी अगर दलित और बहुजन को आर्थिक तौर पर उनको कमजोर कर दिया गया है, तो धार्मिक तौर पर भी उनको नीचा दिखाया जा रहा है, और धार्मिक तौर पर उनको नीचे दिखा के उनको आर्थिक तौर पर भी कमजोर दिखाया जा रहा है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, जो दलित हैं जिनको अछूत समझा जा रहा था, अगर वो मान लीजिए सर पे जलेबी बना लें और जलेबी बना के मार्केट में बेचना शुरू करें और कहें कि ये जलेबी की दुकान है, तो कोई पूछेगा तुम कौन हो। अगर उन्होंने कह दिया मैं अछूत हूं, तो उनकी जलेबी कोई नहीं खरीदेगा, या उनकी जलेबी पड़ी की पड़ी रह जाएगी, उनका नुकसान हो जाएगा, उनका व्यापार नष्ट हो जाएगा, वो गरीब हो जाएंगे। यानी अनटचेबिलिटी की वजह से उनका आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। आज आर्थिक नुकसान, और जो व्यक्ति आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत है वो धर्म ग्रंथों का भी सहारा लेके उसे अछूत बना दे रहा है। यानी अछूतपन और आर्थिक पिछड़ापन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें हमको नहीं लड़ना चाहिए कि अछूतपन की वजह से पिछड़ापन हुआ कि पिछड़ापन की वजह से अछूतपन हुआ। हमें ऐसा कहना चाहिए कि अछूतपन की वजह से पिछड़ापन हो रहा है, आर्थिक पिछड़ापन, और आर्थिक पिछड़ापन की वजह से अछूतपन पड़ रहा है। इसलिए जो बाइनरी में पॉलिटिक्स देखने की जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत सार्थक नहीं है। अब आइए, ये सारी बातें कहने के बाद विवेकानंद जी जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो धर्म है, जो एशिया में या जो भारत में, जो ईस्टर्न सोसाइटी में जो धर्म है, धर्म का एक अलग रूप है। अब देखिए क्या धर्म का कंसेप्ट है, सिद्धांत है उनके अंदर में, विवेकानंद जी के अंदर में। जो विवेकानंद जी के अंदर में जो धर्म का सिद्धांत है उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वेदांतिक फिलोसफी। उसको आप कह सकते हैं एक तरह का, आप कह सकते हैं नॉन ड्यूअलिज्म भी हम लोग कहते हैं, एक ईश्वरवाद भी आप कह सकते हैं। अब मैं भी बहुत दिनों से सर पटक रहा था कि एक ईश्वरवाद क्या है, कभी कुछ बातें समझ में आती थी, कुछ बातें नहीं समझ में आती थी। आज मैंने विवेकानंद जी का जो कॉन्सेप्ट को जो पढ़ा ना, वो पम्फलेट को, ईसा मसीह के बारे में, तो मेरी समझदारी और क्लियर हो गई। मैं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। क्या है एक ईश्वरवाद, क्या है वेदांतिक फिलोसफी। विवेकानंद जी कह रहे हैं कि भारत में या ईस्ट में जो भी रिलीजियस व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो मेटेरियल वर्ल्ड जो दिख रहा है उसी में वो नहीं, वहीं नहीं रुका हुआ है। जो चीजें आंखों से दिख रही है वहीं नहीं वो रुक रहा है, वो किसी शाश्वत, कोई ऐसी चीज जो कभी चेंज नहीं हो रही है, कोई ऐसी चीज जो कभी बर्बाद नहीं हो सकती, अभी अविनाशकारी है, जो कभी बर्बाद नहीं हो सकती, जो कभी बदल नहीं सकती, जो कभी खत्म नहीं हो सकती, उसकी तलाश में है। अजीब कहानी है। जो चीजें सामने दिख रही है, जो चीजें भौतिक है, उस चीजों की तलाश ना करके आप किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो कहीं दूर है, जो बदल नहीं रही है, जो है आपको, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता है,
उसकी तलाश है। लेकिन आप कबीर को देखिए, कबीर क्या कर रहे हैं? कबीर कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि किताब की पढ़ी हुई, और हम कह रहे हैं आंखन देखन, आंख की देखी हुई। यानी कबीर की परंपरा में क्या है कि जो आंख से देख रहे हो वही सच्चाई है, और वेदांतिक फिलॉसफी में क्या है, आंख से देख रहे हो वो सच्चाई नहीं है, कोई ऐसी चीजों को तलाश करो जो अदृश्य है, जो जो बदल नहीं रहा है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है कि दुनिया में हर चीज डायनेमिक है, लेकिन यहाँ क्या है कि नहीं, कोई ऐसी चीज है जो शाश्वत है, जो बदल नहीं रही है, जो चेंज नहीं हो रही है, जो खत्म नहीं हो रही है, और वो सब में विद्यमान है। भगवान ही ट्रुथ है, भगवान ही सच्चाई है, सच्चाई ही भगवान है, आत्मा ही भगवान है, आत्मा को संचालन करने वाला भगवान है, कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान व्याप्त हैं। भगवान को ढूंढने बाहर क्यों जा रहे हो? भगवान तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे आत्मा को संचालित भगवान कर रहा है, कण कण में भगवान है। ये वेदांतिक फिलोसफी हो गई। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो कुछ बातें मुझे तो इसकी बड़ी अपील की, और यही वजह है कि आप देखेंगे कि वेदांतिक फिलोसफी, जिसके असर में बहुत सारे भक्ति काल के भी बहुत सारे सद्गुण परंपरा के बहुत सारे सुधारक हुए, कवि हुए, उनके ऊपर असर पड़ा है। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो हिंदू धर्म है, जो ब्राह्मणिज्म था, उसका सोशल बेस बढ़ा है। इसकी ये वजह है कि कुछ इसके अंदर में अपील है। जब आप कहते हैं कि सबके अंदर में प्रभु व्याप्त है ना, गरीब के अंदर में प्रभु व्याप्त है, अमीर के अंदर में प्रभु व्याप्त है, नारी के अंदर में प्रभु व्याप्त है, नर के अंदर में प्रभु व्याप्त हैं, राजा के अंदर में प्रभु व्याप्त हैं, गरीब के अंदर में प्रभु व्याप्त हैं, ऊंची जाति के लोग में भी प्रभु व्याप्त हैं, नीची जाति के लोग में भी प्रभु व्याप्त हैं, ताकतवर में भी प्रभु व्याप्त है, कमजोर में भी प्रभु व्याप्त हैं। तो ये तो कुछ ऐसे ही बात हो गई जैसे लोग कहते हैं कि प्रभु के सभी संतान हैं, ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये बातें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसका एक अपील है, मुझे लग रहा है कि इसका अपील है। और इसलिए आप देखेंगे कि ये जो भक्ति ट्रेडिशन था उसका बहुत पॉपुलर भी हुआ उसका, या इस वजह से विवेकानंद जी की भी बातें भी काफ़ी पॉपुलर हुई है। इसका एक मतलब एक इगलिटेरियन कॉन्सेप्ट है, इस बात को एस्पेक्ट, इस बात को कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन इस एगलिटेरियन कॉन्सेप्ट से समाज में बदलाव इसलिए नहीं हो पाया, ये असमानता को खत्म इसलिए नहीं कर पाया, इसकी वजह ये है कि ये क्या कर रहा है, मटेरियल रियलिटी से भाग रहा है, ये सच्चाई से भाग रहा है। और सबके अंदर में कण कण में भगवान व्याप्त हैं, यहाँ तक कि जो ईवल है, जहाँ तक कि जो शैतान है, उसके अंदर में भगवान व्याप्त है। तो इसका एक निगेटिव एस्पेक्ट ये हो जाता है कि इसमें फिर शोषक कौन है, इसमें शोषित कौन है, शोषण कहाँ हो रहा है, इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है, ये सारे सवाल दब जा रहे हैं। और जो मटेरियल रियलिटी ये सब सारी दब जा रही है, और हम जो समाज के अंदर में जो भौतिक गैर बराबरी है, जो सामाजिक गैर बराबरी है, जिसको हमने पैदा किया है, उसकी तलाश में हम कहीं और किसी तीसरी दुनिया में चले जाते हैं, हम सच्चाई से भागते हैं। और इससे क्या होता है कि समाज के अंदर में डीपोलिटिसाइजेशन होता है। देखिए, समाज के अंदर में इक्वालिटी लाने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी के खिलाफ है और हम किसी का जान लेना चाहते, नहीं। इक्वालिटी का मैसेज यही है कि जिसने लोगों की ज़्यादा चीज़ें हड़प ली हैं, वो क्या करें, वो जिनकी हड़पी हैं जो चीज़ें, उनको वो अधिकार दे दें, और इसी में सबकी भलाई है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि रोटी पकी 20 और हम इंसान हैं 5। अगर हम लोगों ने 4-4 रोटियां खा ली तो सबका पेट भरेगा, सब लोग स्वस्थ रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति ने 3 लोगों की रोटी छीन के खुद ही 20 रोटी खा लेता है, तो 3 लोग भूखे मरेंगे। और ये भी मुमकिन है कि जिसने धन जमा किया है वो भी रोटी खाते खाते एक दिन मर जाए। यानी समानता की लड़ाई करना, रोटी सबको बांटना, बराबरी लाना, ये उस इंसान के भी भलाई में है जो इंसान लोगों का हक मार रहा है। लोग गलत बातें कहते हैं कि जो समता की बात कर रहा है, जो इक्वालिटी की बात कर रहा है, जो नारी, दलित, महिला, पिछड़े के अधिकार की बात कर रहा है, वो समाज के अंदर में विभेद पैदा कर रहा है, उसके अंदर में द्वेष पैदा कर रहा है, टेंशन पैदा कर रहा है। नहीं, वो समाज के अंदर में शांति ला रहा है। इसलिए कण कण में भगवान है, सबके अंदर में भगवान है, ये कहना इक्वालिटी की दिशा में एक कदम है। लेकिन जैसा कि मार्क्स ने कहा है कि आज से पहले फिलोसोफर ने सिर्फ इतिहास को, सिर्फ आपको दर्शन शास्त्र के बारे में सिर्फ उसने इंटरप्रिटेशन किया है, सिर्फ इस पे बातें कही हैं। जरूरत है कि हम उसको बदलने के लिए भी काम करें। द फिलोसोफर हैव हिदरटू इंटरप्रेटेड द हिस्ट्री, द टाइम इज नाउ टू चेंज इट। सिर्फ कहने से और लेक्चर देने से
और सबको ईश्वर का मतलब संतान कह देने से नहीं होगा, ईश्वर के संतान क्यों दुखी हैं, इसके लिए भी काम करना होगा। और इसीलिए जो अंबेडकर जी का ट्रेडिशन है, जो भगत सिंह का ट्रेडिशन है, इसमें जो दलित ट्रेडिशन है, उसमें बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि अगर भगवान है तो दलितों के, वो पिछड़ों के, वो गरीबों के, असहायों के, उनके दुख दर्द के लिए वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि यही मैसेज ईसा मसीह की है। और अगर ईसा मसीह की पूरी जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने डाउन ट्रोडन, गरीब, दबे कुचले के लिए लड़ने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और इसी के लिए उनको जो ताकतवर लोग थे उन्होंने सूली पे भी चढ़ा दिया। यानी ईसा मसीह के मैसेज को अगर आप सही मायनों में अगर उसको आप अपनी जिंदगी में अमल में लाना चाहते हैं तो हमें गैर बराबरी के खिलाफ, हमें गरीब के हक के लिए, हमें कमजोर के हक के लिए सिर्फ कहना ही नहीं होगा, कहना जरूरी है, बल्कि उसके लिए हमें लड़ना भी होगा। और लड़ने का मतलब जो है, वो लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा लाठी लेके ही किसी के लिए लड़े। लड़ने का मतलब ये भी है कि हम गलत को गलत कहें और सही को सही कहें और हम अन्याय के खिलाफ बोलें। यही मैसेज जो है वो ईसा मसीह का भी है। और ईसा मसीह के इस मैसेज को मुझे लगता है, हालांकि विवेकानंद जी ने ईसा मसीह की तारीफ में बहुत कुछ कही है और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही है, लेकिन जो ईसा मसीह की जो इक्वालिटी, जो समानता और समानता को लाने के लिए जो उनकी लड़ाई थी, जो उनकी जद्दोजहद थी, ये सारे एस्पेक्ट को वो उन्होंने दरकिनार कर दिया, उस पर तवज्जो नहीं दी। ये अच्छी बात है कि विवेकानंद ने ये कहा कि सब भगवान के, सबके अंदर में भगवान मौजूद हैं, सब ईश्वर की संतान हैं, उन्होंने ये बात कही है। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही कि क्यों अगर सब ईश्वर की संतान है तो मुट्ठी भर लोग मलाई खा रहे हैं और बाकी लोग भूखे मर रहे हैं। क्या वजह है कि ईश्वर के ऊपर दूध जो है उसकी नदियाँ बहाई जा रही है, और क्या वजह है कि एक बालक जो है वो दूध पीने के लिए प्यासा मर रहा है। तो मुझे लगा कि ये जो ये विवेकानंद जी की जो बातें हैं उसको मैं आपके साथ साझा करूं। आप भी अपनी टिप्पणी दीजिए, आप भी अपनी राय दीजिए कि कहाँ तक मैंने विवेकानंद जी को अच्छा से समझा है और कहाँ मेरे से भी गलती हुई है। हमें जो भी विचारक हैं उनकी बातों को समझना चाहिए। और मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप किसी भी विचारों को पढ़ें तो खुले मन से पढ़ें, उनका आदर करें, कोई द्वेष लेके न पढ़ें। लेकिन ये भी बात है कि आप अपने सामाजिक जो आपका जो भौतिक, जो आपका आर्थिक, जो आपका सामाजिक, जो आपका सांस्कृतिक जो आपका लोकेशन है वहाँ से उसको देखें। और किसी की बातों को अगर पढ़ें तो आदर पूर्वक पढ़ें, मगर जो चीज़ें आपको पसंद ना हो, जो चीज़ आपका गवारा ना करे, जो आपके ज़िंदगी से जो उसमें कोई उसके लिए कोई मैसेज ना हो, तो उस बातों को भी सही तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से रखें। जो बातें आपको जिन बातों से आपकी असहमति हो उसको भी रखें। और इसी से एक बेहतर समाज की कल्पना हो सकती है, उसकी तश्कील दी जा सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।